नमस्कार 7C में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। भाजपा ने हमीरपुर में संकल्प रैली कर किया शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री समेत भाजपा के दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले हिमाचल के विजय कुमार का हमीरपुर पहुंचने पर माता पिता समेत सैकड़ों लोगों ने किया जोरदार स्वागत। हिमाचल लोक मोर्चा जल्द कर सकता है अपने उम्मीदवारों की घोषणा। हिलोपा अध्यक्ष महेश्वर सिंह 14 अगस्त को कुल्लू में पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों का कर सकते हैं ऐलान। मंडी जिला में कांग्रेस टिकट दावेदारों की लगी भीड़। 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 75 उम्मीदवारों ने किया आवेदन। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश भाजपा ने हमीरपुर में संकल्प रैली आयोजित करके एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। इस रैली में अच्छी खासी भीड़ जुटाने में भाजपा कामयाब भी रही। संकल्प रैली के दौरान भाजपा दिग्गजों ने केंद्र की यूपीए सरकार पर खूब हमला बोला। इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने यूपीए सरकार को सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी है। भाजपा ने शनिवार को हमीरपुर में संकल्प रैली आयोजित की। इस रैली में जुटी भीड़ से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल समेत कई नेता गदगद हैं। इस रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। यूपीए सरकार ने हिमाचल के राशन के कोटे में भारी कटौती करके यहाँ के लोगों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ी है। यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी रिमोट से केंद्र की सरकार को चला रही हैं। आप सबके सामने पुनः हमीरपुर की धरती पर मैं खड़ा हुआ हूं। सारे भेदभाव को भुला दीजिए और आप देखिए मंच पर दो हस्तियां बैठी हैं। यदि सरकार के मुख्यमंत्री बैठे हैं यहाँ प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल, तो मैं कहता हूं मुख्यमंत्री तो प्रोफेसर प्रेम कुमार जी धूमल हैं, लेकिन यदि मुखिया कोई है तो हमारे आदरणीय शांता कुमार जी हैं। और जब तक हमारे पास दो हस्तियां यहाँ पर मौजूद हैं, कोई ताकत कांग्रेस की बड़ी से बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता के दिलों से किसी भी सूरत से उतार नहीं सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश में 4.5 साल के सरकार के कार्यकाल के दौरान विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान विकास किया गया है। हमने काम किया है और काम के नाम पर आपका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे आदरणीय नेताओं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता शिमला होके जाता है और शिमला जीतने के बाद दिल्ली के लिए 2014 का इंतजार नहीं होगा। शिमला जीतने के बाद 2013 में दिल्ली में भी आपकी सरकार होगी, हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। भाजपा की संकल्प रैली में जुटी भीड़ से पार्टी कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हमीरपुर की रैली में जुटी भीड़ भाजपा के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी। जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। लंदन ओलंपिक में देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले निशानेबाज विजय कुमार का बड़सर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। भारत का गौरव बढ़ाने वाले विजय कुमार जैसे ही सुबह 11 बजे ऊना हमीरपुर सीमा पर पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए खड़े सैकड़ों लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। प्रशासन की ओर से उपायुक्त राजेंद्र सिंह और एसपी मधुसूदन ने विजय कुमार का स्वागत किया। इस दौरान विजय कुमार ने सेना छोड़ने की अफवाहों को निराधार बताया। लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता विजय कुमार बड़सर के समीप ऊना हमीरपुर सीमा पर रविवार सुबह करीब 11 बजे पहुंचे। यहां पिता बांकुराम व माता रोशनी देवी ने विजय का हार पहनाकर स्वागत किया। इसके अलावा विजय कुमार के सगे संबंधी तथा स्थानीय लोग भी उनके स्वागत के लिए यहां पहुंचे थे। इस मौके पर विजय कुमार ने उनके सेना को छोड़ने की अफवाहों को निराधार बताते हुए कहा कि उनका सेना छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि खेल मंत्री अजय माकन ने ओलंपिक में पदक जीतने वालों को आईएएस स्तर की नौकरी दिए जाने की घोषणा की है। उनकी इच्छा है कि उन्हें केवल सेना में ही इस स्तर का पद दिया जाए। जब ओलंपिक शुरू नहीं हुआ तो उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए जो अमाउंट अनाउंस किया था वो उन्होंने कन्वर्ट करके जो सिल्वर मेडल को दिया। और मेरे जो हालांकि
आपको पता है गवर्नमेंट के काम धीरे धीरे होते हैं, लेकिन आई एम हैप्पी कि उन्होंने एटलीस्ट फाइनली मेरे जो भी ड्यू थे अवार्ड्स वो मेरे को अनाउंस किए। और देखो अभी कुछ दिनों में मिले गलत चर्चा है, ये खबर को उल्टा सीधा मोड़ के बोला गया है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट थी, जैसे कि आपको पता है कि स्पोर्ट मिनिस्टर अजय माकन जी ने अनाउंस किया था कि अगर वो कैबिनेट में पास हुआ है और वो ओलंपिक स्टार्ट होने से पहले कि अगर आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट जो प्लेयर कर रहा है उसको आते ही क्लास 1 अफसर की जॉब दी जाएगी, और जो मेडल लेके आता है उसको क्लास 1 IAS के इक्वलेंट जो है साइन की जॉब दी जाएगी। वही मैंने रिक्वेस्ट अपने आर्मी में रखी है कि मैं उसमें जॉब कर रहा हूँ, तो मैं उसमें कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और अगर कंटिन्यू करना चाहता हूँ तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मगर उसका इक्वलेंट जो है उसमें प्रॉफिट दिया जाए। विवाह के बारे में विजय का कहना था कि इसके लिए घर वालों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उनका लक्ष्य अगले ओलंपिक में सोना जीतना है। जसवीर कुमार, 7C हिमाचल आजकल, हमीरपुर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गठित थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा ने फील्ड में अपने मोहरे खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार ये मोर्चा प्रदेश में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहा है, जिसमें 20-22 सीटों पर हिलोपा के प्रत्याशी होंगे, जबकि विशेष सीटों पर CPM, CPI और अन्य संभावित घटकों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हिलोपा के अध्यक्ष महेश्वर सिंह 14 अगस्त को कुल्लू में पार्टी के अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए गठित थर्ड फ्रंट हिमाचल लोक मोर्चा ने फील्ड में अपने मोहरे तय करने शुरू कर दिए हैं। गठबंधन दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत अंतिम चरण में है। यह मोर्चा प्रदेश में 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने जा रहा है, जिनमें 20-22 सीटों पर हिलोपा के प्रत्याशी होंगे, जबकि शेष सीटों पर CPM, CPI और अन्य संभावित घटक दलों के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। हिलोपा के कार्यालय प्रभारी टीकू ठाकुर के अनुसार पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह 14 अगस्त को कुल्लू में अपने अधिकांश प्रत्याशियों की घोषणा कर देने वाले हैं। उन्होंने बताया कि हिलोपा को चुनाव आयोग से चुनाव आचार संहिता लागू करने के समय चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के साथ चुनाव में सहयोग के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है। वहां से सहयोग की पूरी उम्मीद है। हिलोपा ने प्रदेश में अनेक विधानसभा क्षेत्रों के लिए पहले से ही अपने प्रत्याशी घोषित कर रखे हैं। इनमें रामपुर में निंजूराम, नाहन में श्यामा शर्मा, सोलन में OP कांत, दून में जसवंत ठाकुर, घुमारवी में KD धर्मानी, बिलासपुर सदर में एडवोकेट दौलत राम शर्मा, परागपुर में नवीन धीमान, शाहपुर में बलवीर चौधरी, नादौन में बाबूराम मंडियाल और बड़सर में सतीश बनियाल आदि प्रमुख हैं। ये लोग पिछले काफी समय से अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में सक्रिय हैं। इनमें अधिकांश नेताओं का चुनाव में पिछला काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है और ये प्रमुख दलों कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर देने में सक्षम हैं। महेश्वर सिंह, जो स्वयं कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शीघ्र ही पार्टी के अन्य प्रत्याशियों की घोषणा करने वाले हैं। हिमाचल लोक मोर्चा ने गठबंधन के लिए अन्य दलों के लिए भी विकल्प खुले छोड़ रखे हैं। माना जा रहा है कि बाहर से आने वाला कोई बड़ा दल इस फ्रंट का हिस्सा बन सकता है। हिलोपा नेताओं की अन्ना हजारे के निकट सहयोगियों और बाबा रामदेव के स्वाभिमान मंच से जुड़े नेताओं के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। यदि विधानसभा चुनाव में उनसे वास्तव में ही सहयोग मिलता है तो प्रदेश में थर्ड फ्रंट को काफी ताकत मिल सकती है। H आनंद शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में कांगड़ा के बाद दूसरे बड़े जिला मंडी में कांग्रेस टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 75 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किए हैं। सबसे अधिक 15 आवेदन सराज विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जबकि सुंदरनगर और जोगिंदरनगर से 13 लोगों ने आवेदन किए हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अकेले द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी आवेदन नहीं किया है। मंडी जिला में कांग्रेस टिकट के दावेदारों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहां 10 विधानसभा क्षेत्रों से 75 उम्मीदवारों ने टिकट के लिए आवेदन किए हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र ही ऐसा है जहां से मात्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का ही आवेदन आया है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्ण सिंह ठाकुर ने बताया कि सबसे अधिक 15 आवेदन सराज विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, जबकि सुंदरनगर और जोगिंदरनगर से 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। धर्मपुर व करसोग से 8, नाहन से 7, बल्ह से 3 और मंडी सदर से 2 लोगों ने आवेदन किए हैं। यहाँ मंडी जिला में हमारे 10 चुनाव क्षेत्र हैं और 10 चुनाव क्षेत्रों में से हमारे पास 75 अभी तक जो है एप्लीकेशनें पहुँच चुकी है, जिसमें करसोग 9, धर्मपुर से 8, मंडी सदर से 3, जोगिंदरनगर से 13 अपने और सराज से 15 एप्लीकेशन हमारे पास इसमें
पहुंच चुकी है और द्रंग से मात्र एक है जिसमें प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर कौल सिंह जी और सरकाघाट से 3, नाचन से 9, बल से 2, 3 यही हमारे पास जो आज ये आई हुई है। सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक अनिल शर्मा को टिकट के लिए कौल सिंह ठाकुर की बेटी चंपा ठाकुर ने चुनौती दे डाली है। वे 2 बार जिला परिषद की सदस्य चुनी जा चुकी हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1985 से लगातार हारते आ रहे शिवलाल, 2 बार जमानत जब्त करा चुके चेतराम, पत्रकारिता से राजनीति में पहुंचे रेड्डी और 2 बार पीसीसी डेलीगेट तथा जिला अध्यक्ष रहे वीर सिंह ठाकुर ने भी आवेदन किए हैं। सरकाघाट से पूर्व मंत्री रंगीला रामराव को पवन ठाकुर कड़ी चुनौती दे रहे हैं, तो सुंदरनगर में पूर्व विधायक सोहन लाल को भी चुनौती देने के लिए 12 सदस्यों की एक टीम खड़ी है। ब्लॉक स्तर से कांग्रेस टिकट के ये आवेदन 17 अगस्त को जिला कांग्रेस कमेटियों में जाएंगे। जिला कमेटियों में भी सीधे आवेदन किए जा सकते हैं। उसके बाद 24 अगस्त को सभी आवेदन स्क्रीनिंग के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास भेजे जाएंगे। अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल, मंडी। यही रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हिमाचल आजकल के साथ।